नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार को सेवानिवृत्त होने पर दी गई विदाई। गौतम भादुड़ी बनाए गए कार्यवाहक सीजे। अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने पर्यटन कार्यालय का किया शुभारंभ। विधायक शैलेश पांडे ने नगरवासियों संग खेली जमकर होली। 24 घंटे में पकड़े गए आरोपी। पचपेड़ी में 4 ने मिलकर की थी अधेड़ की हत्या। और रोजाना जान जोखिम में डाल रहे सैकड़ों यात्री। उसलापुर स्टेशन में 1 दशक बाद भी सुविधाओं में कमी। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में हाईकोर्ट में परंपरागत तरीके से कोर्ट नंबर 1 में ओवेशन रखा गया। भारत के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी को नियुक्त किया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा को चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी, लेकिन जस्टिस गौतम भादुड़ी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर हैं, इसलिए उन्हें कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाने का आदेश जारी किया गया। Different ethos, different traditions. But during my entire career as a judge, I have received utmost cooperation and support in the discharge of my duties. There was not even one single occasion where anybody had displayed frayed tempers in my court. Never. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों बदहाल सड़कों की मरम्मत करने का निर्देश जारी किया था। उनके इस फरमान का मुंगेली में कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से दिसंबर तक पूरा होने वाली सड़कों में मरम्मत का कार्य अब तक नहीं हुआ है। रिपेयर की जा रही सड़कों की असलियत अगर जाननी है तो दूसरे विभाग से इसकी जांच करवा ली जाए। पीडब्ल्यूडी की करतूत उजागर हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने अक्टूबर माह में प्रदेश की सभी सड़कों को रिपेयर करने का आदेश देते हुए दिसंबर माह तक इनका काम पूरा कर लेने का निर्देश जारी किया था। सीएम ने सड़कों के रिपेयर के लिए सभी जिलों में राशि भी आवंटित की थी। मुंगेली जिले के लोक निर्माण विभाग में भी जिले के अलग अलग सड़कों के पेंच रिपेयर के लिए तकरीबन 1,75,00,000 में 107 किलोमीटर की सड़क मरम्मत के लिए टेंडर भी निकाले गए, जिसके बाद पेंच रिपेयर का कार्य किया गया, जिसे दिसंबर माह में पूर्ण किया जाना था, लेकिन आज तक इन सड़कों पर मरम्मत के कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। यही नहीं, सड़कों में किया गया पेंच रिपेयर वर्क कुछ दिन भी नहीं टिका, सड़कें उखड़ने लगी हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही से सड़क गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हमारा मुख्य मार्ग है और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, जो कि रोड बहुत ही ख़राब हो गया है। और ये रोड में सांसद से लेकर विधायक, मुख्यमंत्री सब आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो हम सब ग्रामीण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, और साथ ही साथ जो बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये 2011-12 में बना था, उसके बाद से अभी तक रिपेयरिंग का कोई काम नहीं हो रहा है। इतने गड्ढा हो गया है, बरसात के दिनों में यहाँ से चलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप बाइक हो, साइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, इतनी गड्ढी और इतनी पानी रहता है इसमें कि लोग परेशान हो जाते हैं। कोई फिसल के गिर रहा है तो तरह तरह के दुर्घटना होने की लगातार संभावना रहती है। और बार बार इसको लेकर हम कलेक्ट्रेट भी गए थे और वहाँ भी मांग रखे थे कि इनकी रिपेयरिंग किया जाए, तो बस आश्वासन मिलता है। और पंचायत स्तर पे भी बात हुई थी और पंचायत के लोग भी गए थे, यहाँ खामी, फरहदा, मोतीनपुर सब लोग गए थे, और अभी तक कुछ इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है। एक वर्ष में वो जो गड्ढा है ना सर, गड्ढा में गिट्टी डाल के उसको बराबर कर रहे हैं। कितना गिट्टी डालते हैं इसमें?
अब वो गड्ढे के हिसाब से डालते हैं। गड्ढे को और खोदते हैं कि नहीं खोदते? उन्हें खोदे हैं निकल खोदे हैं? हाँ, जहाँ खराब है वहाँ खोदे हैं, जैसे अच्छा। फट गया है वहाँ खोद के फिर वहाँ गिट्टी डाल के, अच्छा, गिट्टी डाल के फिर उसके बाद ये डामर को डाल के फिर ये ऊपर से ये डाल रहे हैं चला हुआ। डामर पहले से बना करके लाया जाता है कि प्लांट से? की प्लांट से बना कर लाया जाता है, लेकिन वो डामर रखा है ना सर, डामर से डाल रहे हैं। डामर डाल रहे हैं, सही मात्रा में डाल रहे हैं जी। बारिश के बाद से सड़क मरम्मत और पेंच वर्क का कई जगह काम चल रहा है। शुरुआती दौर में दफ्तर छोड़कर कलेक्टर राहुल देव ने इसका जायजा लिया था। तब उन्होंने अफसरों और ठेकेदारों से गुणवत्ता युक्त काम करने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया अफसर और ठेकेदारों की मनमानी से आलम यह है कि अब गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग के कार्यपालन अभियंता ML शर्मा से कई बार इस मामले पर जानकारी चाही गई, पर हर बार की तरह इस बार भी टाल मटोल कर बाइट देने से इनकार कर दिया। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। निकासी अवरुद्ध होने के कारण सड़क में नाली का पानी बह रहा है। इससे राह चलते लोगों को दिक्कत हो रही है। जवाली पुल से पचरी घाट को जोड़ने हाल ही में नाले पर सड़क का निर्माण किया गया है, जिस पर नाली का बदबूदार पानी जमा हो गया है। जूना बिलासपुर इलाके की निकासी कुछ दिनों से अवरुद्ध है। इससे पुल के बगल से नाली का पानी लगातार सड़क पर बह रहा है, जिससे वाहन चालक फिसल सकते हैं। साथ ही उठी दुर्गंध से लोग परेशान हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा डीपी महाविद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को कराने का मकसद विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रचार प्रसार करना है। महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सभी अतिथियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में यहां आवश्यक जानकारी दी गई। डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष अवस्थी ने बताया, क्विज कंपटीशन और विभिन्न आयोजन कर लोगों के बीच कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में बेसिकली हम लोग इस SRO में बिलासपुर में एक पूरी अवेयरनेस लाना चाहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में और यहाँ से किए जाने वाले सर्वेस के बारे में, और कैसे उन सर्वेस का उस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की नीतियों का यूज़ होता है हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग में। तो वो सब अवेयरनेस लाने के लिए लोगों के, क्योंकि हमारा पब्लिक डीलिंग का इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो लोगों के बीच में कम अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को फैलाने का हमारा एम है। यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें क्विज़ कंपटीशन में बच्चे कई कॉलेजेस से, सारे बिलासपुर के 8 से 9 कॉलेजेस से लोग आए हुए हैं टीम्स के रूप में, और उसके बेसिस पर कुछ डिसाइड किया जाएगा कि कौन से प्राइज़ जीते हैं। सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे। राघवेंद्र राव भवन में बनाए गए पर्यटन मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय का अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने शुभारंभ किया। यहां लोगों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी मिलेगी और रिसोर्ट बुक किया जा सकेगा। पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। संभाग का क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय सह सूचना केंद्र का शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा, शहर के बीच होने से ई राघवेंद्र हॉल में कार्यालय खोला है, जहां से प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। इन स्थानों में पहुंचने, परिवहन सुविधा, आवास और भ्रमण के लिए बुकिंग व्यवस्था मुहैया है। पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू ने अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजीरुद्दीन, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक समेत पार्टी कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक पहुंचे थे। पहले जो हमारे सूचना केंद्र है वो सभी रेलवे स्टेशन पे थे, और कोरोना काल के बाद रेलवे स्टेशन पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलता। तो हमारी बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि, और दूसरा जो हमारे संभागों में अलग अलग होटल बने थे उसका मेंटेनेंस रायपुर से ही होता था, तो बहुत प्रॉब्लम होते थे उनको मेंटेन करने में, छोटे छोटे प्रॉब्लम। सब 4 क्षेत्रीय कार्यालय का बोर्ड ने मीटिंग का पास किया। एक क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में, एक अंबिकापुर में, एक जगदलपुर में खोला गया, ताकि बिलासपुर संभाग में आने वाले जितने रिसोर्ट्स हैं उसकी बुकिंग का ये सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटराइज बुकिंग भी होगी, मैनुअल बुकिंग भी होगी, और साथ में उन रिसोर्ट्स पे अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बिलासपुर में खबर आने पर तुरंत उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, सुधारा जाएगा, चाहे वो बिजली हो या जनरेटर हो या कुछ कैसी भी ऐसी समस्या है। तो दोनों चीज़ों के लिए कार्यालय बहुत। इससे पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में पर्यटन सूचना केंद्र हुआ करता था।
बाद में ये देखरेख के अभाव और कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गए। नए सिरे से राज्य में 4 पर्यटन कार्यालय सह सूचना केंद्र खोला जा रहा है, जिससे पर्यटकों को जानकारी मिलेगी और प्रदेश में पर्यटन का प्रचार प्रसार होगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विधायक के सरकारी आवास में शुक्रवार को होली मिलन कार्यक्रम में शहर के लोग उमड़ आए। सभी ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे संग खूब होली खेली और छत्तीसगढ़िया पकवानों का आनंद लिया। कार्यक्रम में शामिल सभी वर्गों और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को यहां अपनापन महसूस हुआ। पार्टी कार्यकर्ता और शहरवासियों के साथ गुलाल होली खेलकर विधायक ने उन्हें बधाई दी। मानदेय में बढ़ोतरी होने पर मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचकर शैलेश पांडे को त्योहार की बधाई देकर उनका आभार जताया। उल्लासपूर्ण माहौल में सभी इंद्रधनुषी रंग में नजर आए। होली का त्योहार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे बिलासपुर में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल के कारण इस तरह नहीं मनाया जा सका। इस बार पहली बार मौका मिला है सार्वजनिक होली खेलने का और हमारे बिलासपुर में आज सभी समाजों से, सभी धर्मों से सभी सम्मानी जन आए हैं। सम्मानी माताएं, बहनें भी आई हुई हैं, बड़ी संख्या में मितानिन बहनें भी आई हैं। हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका कार्यकर्ताएं भी आई हुई हैं। अपने कर्मचारी साथी पर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराने शुक्रवार को एसी मैकेनिक कर्मचारी बिलासपुर जीआरपी पहुंचे। दरअसल एसी मैकेनिक और पेंट्री कार के वेंडर के बीच ट्रेन में झड़प हुई थी, लेकिन घटनास्थल कर्नाटक होने की वजह से मैकेनिक ने इसकी शिकायत स्थानीय जीआरपी में की है। लेकिन एसी मैकेनिक ने जो लिखित शिकायत जीआरपी को दी है उसमें भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने की बात कही। वहीं दोषी पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करने कहा है। पुरानी रंजिश के कारण एक अधेड़ की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। मौत के 24 घंटे के भीतर पचपेड़ी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिलासागुड़ी में हत्या के मामले का खुलासा किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्यवाही की गई है। मस्तूरी जनपद क्षेत्र के पचपेड़ी थाने से महज कुछ मीटर की दूरी में ही हुए एक हत्या को पचपेड़ी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। जानकारी के मुताबिक दिलीप नायक पिता स्वर्गीय स्वामीनाथ उम्र 48 वर्ष, जो कि होली मनाने देर शाम को निकला था, लेकिन रात तक वह घर वापस नहीं पहुंचा, जिसकी दूसरे दिन गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने थाना से कुछ दूरी पर नट मोहल्ला में रोड के किनारे लाश देखी। जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस के साथ ही एडिशनल एसपी राहुल शर्मा, सीएसपी गरिमा द्विवेदी और फॉरेंसिक टीम सहित डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ और हत्याकांड की रात जिन लोगों के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था, उन सभी लोगों को पुलिस अपनी अभिरक्षा में रख पूछताछ कर रही थी, जिनमें से 4 संदेहियों ने हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इस पूरे मामले का खुलासा बिलासागुड़ी में पुलिस अधिकारियों ने किया। एक संदेही को जाकर डॉग ने उसके पास जाके भौंकने लगी और उसके पेड़ को पकड़ी। उस आधार पर उससे और विस्तृत पूछताछ की गई। उसके जब शरीर के कपड़ों की जाँच की गई तो उसमें कुछ खून के छींटे मिले। पहले तो वो सामान्य कलर टाइप लग रहे थे, पर एफएसएल से मौके पर जांच कराया गया तो रक्त का होना उसमें पुष्टि पाया गया। इसके बाद हिकमत अमली से इन सभी से पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि होली की रात मोहल्ले में नगाड़ा बजाने और गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां दिलीप भी पहुंचा था, जिससे आरोपी पुरानी रंजिश के कारण फिर से विवाद करने लगे। जिसके बाद आरोपी हरि गोपाल जायसवाल, भागवत जायसवाल, मनीष गुप्ता और बुंदरू जायसवाल ने पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद मौके से सभी फरार हो गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा टीवी के लिए मस्तूरी से रघु यादव और सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सरकंडा के सीपत चौक में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनादर करने वाले नाबालिग को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। सरकंडा थाना प्रभारी फैजुल होदा ने नाबालिग को समझाइश दी और उसे इस बात का एहसास कराया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इस पर प्रतिमा का अनादर करने वाले नाबालिग ने कहा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह आगे जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। इसके बाद वह सीपत चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा के पास आया और वहां नेताजी की पूजा अर्चना कर उन्हें माला पहनाई और प्रतिमा का चरण छूकर माफी मांगी। जानकारी मिली है कि नाबालिग के खिलाफ 510 की कार्यवाही की जा रही है।
बिलासपुर स्थित सीपत चौक में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई है। उनका अनादरण और लोक संपत्ति का नुकसान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। उस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चूँकि वो बालक नाबालिग है तो उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। केजव के परिजनों को न्याय दिलाने शहर के गांधी और पुलिस को साप्ताहिक अवकाश दिलाने वाले राकेश अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि परिस्थिति जन्य सबूतों के बिना पर हत्या की धारा लगाया जाए। आरोप लगाया गया है कि रसूखदार जांच की दिशा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। केजव यादव की हत्या हुई है और प्रभावित परिवार के नागरिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोनहेर गार्डन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे संजय ऑयल सिंघानी और राकेश यादव ने कहा, हत्या को गैर इरादतन बताकर पुलिस गरीब परिवार को न्याय से वंचित कर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। निजी ड्राइवर केजव यादव की पिछले माह संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। जिस टाइप से हमारे भाई केजव यादव जी के साथ हुआ, इस तरीके से किसी पैसे वाले के घर में हुए रहता, उसमें किसी गरीब का नाम आया रहता तो उस पर 302 की धारा लगा के उसे जेल में डाल दिया जाता, सूली पे चढ़ा दिया जाता। जांच तो बाद में होती रहेगी। आज केजव यादव जी के, हमारे भाई के हत्यारे पैसे वाले हैं, वो गरीब परिवार से हैं, करके जांच चल रही है। जांच के बाद क्या सामने आता है कि 304 और 325 लगाया जाता है, जबकि मामला 302 का होता है। सीसीटीवी फुटेज से सीधा मामला 302 का सामने आ रहा है। इस जांच को अधिकारी क्यों प्रभावित कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, ये जवाब अब उनको देना पड़ेगा। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे शासकों और प्रशासकों की तासीर ऐसी हो गई है कि जो सच की बात करता है, जो न्याय की बात करता है, जो आंदोलन की बात करता है, जो संविधान अधिकार देता है उससे कुचला जाता है, दमन किया जाता है, जेल भेजे जाते हैं, सूली चढ़ाए जाते हैं या हत्याएं करा दी जाती हैं। ये हमारे शासक प्रशासक इस मानसिकता के बैठे हुए हैं। तो यदि एक आवेदन से न्याय मिल जाए तो तमाम फिर जो प्रोसेस है प्रोटेस्ट के, वो अनशन हो, धरना हो, रैली हो, इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। लोग अपने अपने घर परिवार के साथ सुकून से काम धाम करेंगे और सुकून से अपने घरों में रहेंगे। ये चौक पे, चौराहों पर, सड़क पे नहीं आएंगे। तो हमारा अनुरोध है आपके मंच के माध्यम से कि शासन प्रशासन, भारत के शासन प्रशासन, हमारे राज्य की सरकार से अनुरोध है कि नागरिकों के साथ न्याय कीजिए। सेवक है आप, जन सेवक हैं, उन्होंने चुना है आपको, तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार को सेवानिवृत्त होने पर दी गई विदाई। गौतम भादुड़ी बनाए गए कार्यवाहक सीजे। अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने पर्यटन कार्यालय का किया शुभारंभ। विधायक शैलेश पांडे ने नगरवासियों संग खेली जमकर होली। 24 घंटे में पकड़े गए आरोपी। पचपेड़ी में 4 ने मिलकर की थी अधेड़ की हत्या। और रोजाना जान जोखिम में डाल रहे सैकड़ों यात्री। उसलापुर स्टेशन में 1 दशक बाद भी सुविधाओं में कमी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उसलापुर स्टेशन में फुट ओवरब्रिज की सुविधा के बाद भी यात्री दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए ट्रैक का उपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी जान को खतरा है, बावजूद वे लापरवाही कर रहे हैं। इधर आरपीएफ और जीआरपी शिकंजा कसने के बजाय मुंह फेर लेती है। उनकी इसी छूट की वजह से यात्री प्रतिदिन जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह नज़ारा किसी एक दिन का नहीं बल्कि रोज देखा जा सकता है, खासकर जब हमसफ़र एक्सप्रेस, जम्मू तवी और गरीब रथ ट्रेन स्टेशन पहुंचती हैं। यह ट्रेनें उसलापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आती हैं। स्टेशन में प्रवेश करने के बाद यात्रियों की नज़र सबसे पहले ट्रेनों पर पड़ती है। वे ट्रेन न छूट जाए इसी जल्दबाजी में फुट ओवरब्रिज की बजाय बिना दाएं बाएं देखे सीधे ट्रैक पर उतर जाते हैं और 1 नंबर रेल लाइन को पार कर सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर पहुंचकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। कई यात्रियों के पास भारी भरकम लगेज भी होता है, जिसकी वजह से लाइन पार करने में देरी होती है। इसी बीच कहीं कोई ट्रेन पहुंच जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। लाइन नंबर 2 से 24 घंटे मालगाड़ी गुजरती हैं, कभी रुकती हैं या फिर रवाना हो जाती हैं। यात्री इसके बाद भी नहीं मानते। हालांकि इस लापरवाही की एक बड़ी वजह सुरक्षा अमले की अनदेखी भी है, जिनके द्वारा कभी मनाही तक नहीं की जाती। जबकि आरपीएफ के पास तो ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार है।
जांच या कार्रवाई न होने से यात्रियों में भय नहीं होता है। लाइन पार करने के साथ साथ कोच की सीढ़ी में बैठकर यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ प्रतिदिन जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। उस्लापुर को बिलासपुर स्टेशन का सब स्टेशन बनाने का दावा तो जोर शोर से किया जा रहा है, पर यहां कई कमियों के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म के पूरे हिस्से में शेड की सुविधा नहीं है। इसके चलते प्रचंड गर्मी में यात्रियों को काफी परेशानी होगी। बिलासपुर मुख्य स्टेशन से उस्लापुर स्टेशन की दूरी 8 किलोमीटर है। रेल प्रशासन ने रायपुर की ओर से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव उस्लापुर में दिया जा रहा है। रायपुर से आने वाली यह एक्सप्रेस ट्रेनें बिलासपुर न जाकर सीधे उस्लापुर से होकर जाती हैं। यात्रियों की कई जरूरी सुविधाएं अब तक इस स्टेशन में मुहैया नहीं करवाई गई हैं। स्टेशन में जितने एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है और आगे होने जा रहा है, उसके हिसाब से यहाँ सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। तीनों प्लेटफॉर्म में पूरे जगहों पर शेड लगाने की कोई योजना नहीं है, जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए यह बेहद जरूरी है। यात्रियों को गर्मी में इसी स्थिति में ट्रेन में उतरना और चढ़ना पड़ रहा है। इसके अलावा तेज धूप के समय में छांव ढूंढने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता है। वहीं यहाँ लगे नलों से भी यात्रियों को ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। यात्री पानी की खाली बोतल हाथों में लेकर इधर उधर भटकते नजर आते हैं। इधर बहुत ज़्यादा है और शेड दूरी दूरी में लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था भी बिल्कुल है नहीं, किसी में पानी है तो किसी में है तो गर्म है। और शेड भी ऐसे जगह पे है जहाँ थोड़े पब्लिक आ पा रही है, बाकी पब्लिक आ ही नहीं पा रही है। इसमें डर है ट्रेन आ जाने से कोई टकरा के नीचे ना गिर जाए। परेशानी बहुत ऐसी हो रही है कि अब बच्चे हैं तो मालगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। देख रहे हो आप छाँव में खड़े हैं, उधर बहुत भीड़ ज़्यादा है, ट्रेन आ जाएगी तो धक्का मुक्की हो सकती है, इसलिए साइड में खड़े हैं। सूर्य की किरणें पड़ने से डिस्प्ले बोर्ड भी स्पष्ट नजर नहीं आता। यात्रियों का कहना है कि उस्लापुर स्टेशन में रेलवे ट्रेनों का ठहराव तो जरूर दे रही है, लेकिन यहाँ की सुविधा बढ़ाने की ओर भी रेल प्रशासन को गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। होली का त्योहार खत्म होने के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही नहीं के बराबर देखी जा रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हर समय यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से स्टेशन परिसर में केवल ट्रेन आने के समय ही कुछ यात्री परिसर में नजर आते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार के बाद यात्रियों की भीड़ पहले की तरह देखने को फिर से मिलेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।